21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। राजस्थान में इस बार हुई बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार एक के बाद एक एक्टिव हुए मानसून सिस्टम की वजह से जून से लेकर 7 सितंबर तक खूब बारिश हुई। हालात ये रहे कि बारिश का कोटा जो सितंबर के तीसरे चौथे सप्ताह तक पूरा होता है वो करीब एक महीने पहले 17 अगस्त को ही पूरा हो चुका है। प्रदेश में इस बार इतनी बारिश हुई कि 33 में से 30 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। यहां तक कि रेगिस्तान में भी इस बार पूरे सीजन में औसत से दोगुना बारिश हुई। जैसलमेर में 139.85% ज्यादा बारिश हुई। वहीं दौसा, करौली, टोंक और सवाई माधोपुर में 1000 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में 7 सितंबर तक के आंकड़े देखें तो 33 में से झालावाड़, डूंगरपुर और सिरोही ही ऐसे जिले हैं जहां मानसून की बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता टोंक से राजेश कुमार और अलवर से प्रदीप गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा जिस प्रकार से बारिश के हालात हैं उनके बारे में बताइए। निरंतर पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू बारिश रुक आ रही है, जिसकी वजह से जो जलभराव थे वो काफी भयंकर रूप ले रहे हैं। और रही से यहाँ पर जो बांध बंधे हुए हैं, चिलीसेड बांध, जैसमंद बांध और अपने कई बांध ऐसे हैं जो अलवर की एक शान रखने वाले हैं, जहाँ पर पर्यटकों की संख्या ज्यादा है। इस वक्त वो चादर के रूप में चल रहे हैं। जल भराव इतना हो गया है कि उनकी भराव क्षमता से ज्यादा पानी आ रहा है पहाड़ों का, जिसकी वजह से ऊपर चल रही है, जिनको हम चादर बोलते हैं। निरंतर बाढ़ की स्थिति ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा कोई बाढ़ रूप आ रहा हो अलवर में। जी राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमारी सुबह भी बातचीत हुई तो टोंक में बारिश से किस प्रकार के हालात हैं अभी? बिल्कुल जी अखिल, मैं बताना चाहूंगा टोंक जिले में लगातार 3 से 4 दिनों से मतलब देखा जाए तो जोरदार बारिश हो रही है। जिले का वार्षिक औसत जो अपन देखा जाए 619.32 औसतम mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इससे ज्यादा 1061.43 mm बारिश अब तक हो चुकी है, यानी कि 161% बारिश अभी तक जिले भर में हो चुकी है। बात करें जिले भर के बांध की तो लगभग जिले में कच्चे और पक्के मिला करके 48 बांध है, जो लगभग सारे सभी बांध अभी 100 में से पूरे के पूरे मतलब फुल हो चुके हैं, ओवरफ्लो चल रहे हैं। जी प्रदीप, जिस प्रकार से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और बांधों में भी पानी लगातार आ रहा है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, तो वहां पर प्रशासन ने आमजन के लिए कि किसी प्रकार की जनहानि न हो उसके लिए क्या कुछ प्रशासन ने जाब्ता किया है वहां पर? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ जल भराव की स्थिति ज्यादा है वहां पर प्रशासन की तरफ अलर्ट मोड पे है। वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने अपना पहरा लगाया हुआ है। वहां पर पब्लिक को जाने के लिए रोड के लिए बैरिकेड लगाए हुए हैं, जी राजेश, जिससे कोई जनहानि ना हो सके। जी राजेश, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि जो जिस प्रकार से हम विजुअल में देख सकते हैं रपट है वो लगातार पानी उसके ऊपर से जा रहा है, और प्रशासन ने वहां पर जिले में क्या कुछ जाब्ते किए हैं, क्योंकि बिसलपुर बांध से पानी की आवक लगातार हो रही है? जी बिल्कुल, मैं अखिल में बताना चाहूंगा टोंक जिले में पीपलू जो उपखंड है वो आज लगभग 7 बार वो टापू बन चुका है। बात करें टोंक जिले के आज की मतलब ताजा जो है उनियारा उपखंड के बनेठा है, जहां पर आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, मतलब नंगो जो नाला है ये फुल उफान पे आ रहा है। इसमें भी लोगों की जो लापरवाही है इसमें देखने को अपने को मिल रही है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें तस्वीरों में कि इन लोगों की कितनी लापरवाही है। प्रशासन लगातार, जिला कलेक्टर सौम्या झा है, लगातार आमजन को अपील कर रही है, क्योंकि बिसलपुर के 6 जो गेट हैं वो अब तक खोल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात करें कि लोगों की जो लापरवाही है कहीं अपने आप को इतनी भारी पड़ रही है
जी अखिल। जी प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से एक सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो सबसे अहम होता है, और बारिश आती है तो उसी ड्रेनेज सिस्टम से पता चलता है कि प्रशासन ने किस प्रकार की तैयारियां की है और ड्रेनेज सिस्टम कितना पास हुआ है, कितना फेल हुआ है, और उसकी सक्सेस रेट क्या है। तो अलवर में जो बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो उससे जल भराव की जो स्थिति आपने बताई, तो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या, उसकी सफाई वगैरह है प्रशासन ने की समय से? जी अखिल जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि बिल्कुल इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बरसात के कारण नाले इतने भरे हुए हैं कि आना जाना लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रशासन को इस बार कई बार अवगत कराने के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, और निरंतर अलवर में जरा सी बारिश होने के बाद सड़कों पे पानी भर जाता है, जिससे आवागमन में दिक्कतें आती है। जी जी राजेश जी अखिल। जिस प्रकार से राजेश टोंक में भी ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो टोंक बड़ा जिला है, और इस जिले में अगर आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी शायद जल भराव की स्थिति पैदा हुई होगी। तो कहीं ना कहीं अगर सिटी की बात करें तो सिटी के अंदर जो जल भराव की स्थिति है उससे प्रशासन किस तरीके से निपट रहा है? बिल्कुल जी अखिल, मैं बताना चाहूंगा मतलब टोंक जो जिला प्रशासन है, आपदा प्रबंधन जो है, लगभग लगातार इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बार बार प्रशासन का यही कहना है कि आम जन से अपील कर रहे हैं कि मतलब कम से कम जहां पे पानी भराव ज्यादा है, जहां पे रपट है, जहां से पानी ज्यादा निकल रहा है, नदियां है, वहां से नहीं निकले। प्रशासन लगातार बैरिकेटिंग मतलब कर रहा है। लेकिन अपन बात करें आज की जो तस्वीर है, ये क्या बयां कर रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में बनेठा उनियारा के उपखंड बनेठा की। आप ये देखो कि बच्चे कितने लापरवाह, बच्चे इस पानी का जो रपट है इसमें इतना तेज बहाव है और बच्चे मौज मस्तियां करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। वहां पर प्रशासन का कोई भी मतलब मुखिया वहां मौजूद उस वक्त नहीं था। कल बनेटा थाना अधिकारी परसों से लगातार वहां मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से समझाइश कर रहे हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं उसके बावजूद लोगों की ये लापरवाही कितनी भारी अपने आप को पड़ सकती है। अभी कुछ दिनों पहले मंडावर का जो रपटा था, वहां से बाइक सवार जो निकल रहा था, उस रपटे से बाइक सवार बह गया था, एक को तो बचा लिया गया था, और एक का जो शव था वो दूसरे दिन ईशरदा बांध के वहां पे ये मिला था। जी अखिल। जी प्रदीप, ऐसे कई हादसे जिले में, ऐसे कई हादसे अब तक हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीण और लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि पानी वाले बहाव क्षेत्र में अपन क्यों जा रहे हैं। जी प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मानसून का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है, तो जिले भर में कितने ऐसी जनहानियां देखने को मिली, कितनी ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिससे जनहानि हुई है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा अखिल, अभी तक अलवर प्रॉपर अलवर शहर की बात करता हूँ तो एक जनहानि, एक लड़का जो सागर के पास स्थित जल भराव था वहां पर नहाते वक्त डूब गया था। उसके बावजूद भी प्रशासन उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। वहां पर निरंतर ये देखने को मिलता है कि पब्लिक जाती है और उस भराव क्षेत्र में नहाती है और मौसम का आनंद लेती है। प्रशासन इसको इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि ताकि जन हानि हो सके और वहां पर जाने से किसी पब्लिक को रोक सके। इसी प्रकार मैं पूरे अलवर जिले की बात करूं तो अब तक ऐसे ही घटना काफी हो चुकी है। आज भी कई बारिश के कारण मकान ढहे हैं और कुएं ढहे हैं, जिसके अंदर गनीमत यह है कि अभी तक कोई ऐसी बड़ी जनहानि नहीं हो पाई है, देखने को मिली है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े और जो जानकारी आपने बारिश को लेकर हमसे साझा की। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से राजस्थान में इस बार हुई बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो लगातार एक के बाद एक एक्टिव हुए मानसून सिस्टम की वजह से जून से लेकर 7 सितंबर तक बेहद खूब बारिश हुई।
हालात ये रहे कि बारिश का कोटा जो सितंबर के तीसरे चौथे सप्ताह तक पूरा होता है वो करीब एक महीने पहले 17 अगस्त को ही पूरा हो चुका है। प्रदेश में इस बार इतनी बारिश हुई कि 33 में से 30 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।